हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। यानी कि आपको बताना है पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री कंसेप्शनल पीरियड के जो विशेषता हैं उनको। तो फर्स्ट है लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर, तो ये सेंसरी मोटर का है। दूसरा विलंबित अनुकरण इमिटेशन, तो ये भी नहीं है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, और बर्तुल प्रतिक्रिया, तो ये बर्तुल प्रतिक्रिया जो होती हैं वो होती हैं सेंसरी मोटर की। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता इसका मतलब है कि इरिवर्सिबिलिटी, यही आपका आंसर हो जाता है। पलटावी, पलटावी का मतलब होता है कि आप बच्चे को 5 + 6 बोलेंगे तो इक्वल टू 11 वो पढ़ लेगा, लेकिन जब आप उसको बोलेंगे 6 + 5 तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं पलटावी। सी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास अवस्था को क्या बोला है। 7 से 11 वर्ष वाला आपको बताना है। देखो 0 से 2 सेंसरी मोटर संवेदीगामक अवस्था, और 2 से 7 होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 7 से 11 वाली अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रिया स्तर यानी कि बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसका सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं जो 11 से ऊपर वाली, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक अवस्था भी उसको बोलते हैं। निम्न पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब विकास को प्रभावित कौन करता है पियाजे के अनुसार। तो देखिए पियाजे लैंग्वेज से तो इतना नहीं प्रभाव पड़ता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा भौतिक विकास के साथ अनुभव। ये जो पियाजे हैं वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भौतिक विकास के साथ अनुभव। ओके, नेक्स्ट है, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी कि पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था। पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसी के लिए ये जाने जाते हो जाता है बी ज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम की संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, मतलब मॉडिफाई किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। आंसर हो जाता है हमारा बी। देखिए जो पियाजे की थ्योरी है उसमें जो एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण होता है उसमें पूर्व ज्ञान में नई सूचना को ऐड किया जाता है, लेकिन जो समायोजन होता है एकोमोडेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें नई सूचना को भी ऐड करते हैं प्लस फिर उसको मॉडिफाई भी करते हैं, उसमें चेंज भी करते हैं नई सूचना में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समायोजन आंसर। ओके, जो थर्ड दिया है समावेशन, उसमें क्या होता है कि जो पूर्व सूचना होती है उसमें सिर्फ नई न्यू जो नॉलेज रहता है उसको जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है संवेदी चालक अवस्था। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये किस स्टेज में आता है। तो ये आपको पता है, ये लास्ट पियाजे की जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें ये अवधि में विकसित होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है आपका सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से प्लस एज वाले में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढने लगा है, इसका मतलब है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्वालिटी या गुण आ चुका है, विकसित हो चुका है, तो इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, जब बच्चा छोटा बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लगता है, यानी कि उसकी माइंड में इमेज बनने लगती है कि अब ये वस्तु छिपा दी गई, तब भी उसको पता है कि हाँ ये वस्तु एग्जिस्ट करती है, तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। सो आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ठीक है, तो अवलोकन अधिगम मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो ये बंडूरा की थ्योरी है। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग होती है, तो ये पावलोव ने दिया था। प्रबलन मतलब रीइंफोर्समेंट, तो ये भी इनकी नहीं है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड नहीं है। और फिर चौथा होता है स्कीमा, डी स्कीमा जो है ये जीन पियाजे ने दिया था, जो कि संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। स्कीमा तो ये क्या होता है, ये मेंटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, स्कीमा का कंसेप्ट किसने दिया था, जीन पियाजे ने। सो आंसर हो जाएगा डी स्कीमा। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन खालिस्तान द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको पता है एडेप्टेशन पियाजे की थ्योरी में 2 टाइप से होता है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समायोजन या व्यवस्थापन। आत्मसातीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन और व्यवस्थापन यानी एकोमोडेशन। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन या एडेप्टेशन कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से, आत्मसातीकरण और दूसरा व्यवस्थापन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन एंड व्यवस्थापन यानी कि एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, अमूर्त एवं परिपक्व नैतिक चिंतन, तो अमूर्त चिंतन किस स्टेज में होता है, लास्ट स्टेज में। और लास्ट स्टेज का नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में की जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस रहेंगे। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन थे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इससे हर बार हर एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, इसके बाद मैं थ्योरी भी इसके करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।